नमस्कार, मैं आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के परवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को लव यू का लास्ट बार बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि लूसीफर कोई और नहीं हमारे युंगी की मॉम होती है, इसलिए वो युंगी के जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। युंगी की मॉम ने कभी भी युंगी को प्यार नहीं किया था, तो चलिए जानते हैं क्यों। युंगी की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा ही युंगी के डैड से बदला लेने के लिए आई होती हैं और वो अपने बदले में बहुत ज़्यादा शोर थे। युंगी के डैड मिस्टर मिन बहुत ज़्यादा ही युंगी की मॉम से प्यार करने लगे थे, इतना कि वो उनके लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और युंगी की मॉम जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है, वो जो कि युंगी के डैड को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से बुली करती है। मतलब कि उनका सारा बिजनेस खरीदना चाहती थी। उनके पास 7 डायमंड होते हैं, जिसका मतलब होता है कि माफिया वर्ल्ड पर हुकूमत। वो 7 डायमंड बहुत ज़्यादा ही रेयर होते हैं और जिसके पास होते हैं वो माफिया वर्ल्ड पर राज करता है। यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है वो ये जब युंगी के डैड को पता चलता है कि युंगी की मॉम बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उनके पूरे एम्पायर को अपना करना चाहती हैं। बहुत सारे सैड हो चुके थे क्योंकि वो अच्छे काम के लिए यूज़ कर ही नहीं रही थी, वो बुरे काम के लिए यूज़ कर रही थी। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा बुरा काम कि वो धीरे धीरे मर्डर करती थी और उसका इल्ज़ाम युंगी के डैड पे लगाती थी। जैसे कि माफिया वर्ल्ड का ही दोस्त है, वो इनोसेंट लोगों की जान लेती थी जिनकी कोई गलती नहीं होती थी। और ये सब रोकने के लिए युंगी के डैड जो कि उस डायमंड को अच्छी जगह छुपाते हैं, ऐसे ही युंगी के डैड जो कि कभी भी घर नहीं आते, युंगी जो कि उनका वेट करता है और कहता है कि डैड आप प्लीज़ आ जाओ। तो युंगी के डैड उस दिन घर आते हैं अपने बच्चे से मिलने और कहते हैं कि मैंने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया है और मैं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। और वो अपने प्यारे से बेटे युंगी को गोद ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने डैड की गोद में जाने के बाद। इसी तरीके से टाइम जो कि बीतता है और उसके कमरे में एक लेडी घुसती है। वो लेडी युंगी की मॉम होती है। युंगी की मॉम जब एंटर करती है तो वो मिस्टर मिन से कहती है कि जल्दी से बताओ वो डायमंड कहाँ है, पहले तो मुझे ये बताओ। मिस्टर मिन कहते हैं कि आखिर मेरे प्यार में क्या प्रॉब्लम थी जो तुम इस तरीके से माफिया वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर रही हो। युंगी की मॉम कहती है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं आता, तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो, मैं सिर्फ नफरत करती हूँ तुमसे। युंगी के डैड जो कि बहुत ज़्यादा प्यार से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस तरीके से मत करो, हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मिस्टर मिन की वाइफ मिसेस मिन कहती है क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उसे मैं अपना बेटा मानती तक नहीं हूँ, समझ में आया। वो सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है तुम्हें डिस्ट्रॉय करने का और वो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुका है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक मिस्टेक थी तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं तुम लोगों के करीब आई और ऐसा बोलकर वो जो कि मिस्टर मिन पे अटैक कर देती है। मरने की हालत में भी वो कुछ नहीं बोलते, तो बहुत ज़्यादा ही वो जो कि अब गुस्से में आ जाती है। लेकिन वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो पेट्रोल लेने जो कि किचन में जाती हैं। किचन में जब वो पेट्रोल लेने जाती हैं उतनी देर में हमारा युंगी कमरे के अंदर एंटर होता है और मिस्टर मिन जो उसे कस के गले लगा के कहते हैं बेटा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे पास कितने देर तक रहूँगा, लेकिन ये फ़ोन तुम अपने पास रखो और इस फ़ोन को उस तक कभी पहुँचने मत देना। हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़े, तो बेटा प्लीज़ झेलना, लेकिन इसे उसे मत देना। ऐसा बोलकर वो जो कि युंगी को भगा देते हैं। युंगी जो कि वहाँ से भाग जाता है।
और वो ग्लास जोर से देखता है। उसकी मॉम उसके डैड को आग लगा देती है। इतना ज़्यादा बुरा मंजर देखकर यंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो चुका था, उसे किसी पे भी विश्वास नहीं था, लेकिन उसके अंदर का दर्द सिर्फ शिमिन जान पाती है। शिमिन जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे पहाड़ों में यंगी जाता है अपनी मॉम से बचकर। वो यंगी शिमिन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करता है, उसे प्यार करता है, और उन दोनों के पास क्यूट क्यूट से लिटिल बेबीज होते हैं। वो दोनों ही अब अपने मेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों को खतरा होता है। लूसीफर को सब पता चल चुका था कि जिमी और युंगी कभी अलग हुए नहीं थे। अब वो फिर से लोगों की जान के पीछे पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि अब लूसीफर उन दोनों को एक अलग कमरे में बुलाती है, क्योंकि उन दोनों का ही बच्चा उसने किडनैप कर लिया था। और लिसा को मोहरा बनाती है, वही किडनैप करके लाती है बच्चा। इसी तरीके से जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं लूसीफर लेकिन नकाब हटा चुकी थी। यहाँ हमारी जिमिन देखे कहती है कि मॉम, क्योंकि उसकी मॉम भी सेम वैसी दिखती थी, लेकिन उसकी मॉम को युंगी की मॉम ने मार डाला, क्योंकि वो अपना बदला भूल चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं कि युंगी की मॉम युंगी से कहती है, बेटा मुझे वो दे दो, मुझे वो डायमंड दे दो। तभी युंगी कहता है कि नहीं, इसकी मालकिन आपके सामने है। और वो शिमिन को उंगली दिखा के कहता है। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हंस रहा था। शिमिन जो कि उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही थी। ये सब लूसीफर को पसंद नहीं आ रहा था। लूसीफर जो कि कहती है कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, इनके बच्चों को आग लगा दो। आग लगा दी जाती है, बट अभी भी जिमिन और युंगी हंस रहे थे, क्योंकि उनका बेबी उनके पास होता है, वो भी सही सलामत। पीछे से लिसा निकल के आती, कहती है कि ओ लूसीफर, शायद तुमने सही से चेक नहीं किया। अगर चेक किया होता तो तुम्हें पता होता है कि उन बच्चों में सांसें नहीं थी, वो रुई जैसे सॉफ्ट थे, मतलब रुई थे। अब लूसीफर को गुस्सा बढ़ जाता है और वो जिमिन की तरफ गन पॉइंट करती है, लेकिन युंगी उसे बचाने के लिए झुकता है। गन जो कि अब लूसीफर के माथे पे लग जाती है, और वो गन किसी और ने नहीं, हमारे युंगी ने ही शूट किया होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो कभी भी अपनी मॉम को नहीं मारेगा। ये सब उसकी मॉम को लगता था, लेकिन हमारा युंगी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसने इस तरीके से किया। अगर वो शूट ना करता तो आज उसकी वाइफ और उसके बच्चे जिंदा ना होते, क्योंकि युंगी जो कि जिमिन को फिर से प्रेग्नेंट कर चुका था। युंगी जो कि अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिमिन जो कि उसे हक कर लेती है, उसे संभाल रही थी, क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा रो रहा था। आज उसने अपनी मॉम को खो दिया। इसी तरीके से वो अपनी मॉम का अंतिम संस्कार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार से अपनी बेबी जिमिन के साथ अपने मेंशन में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा प्यारा सा जो युंगी होता है, वो अपनी वाइफ जिमिन के साथ मेंशन में आ जाता है। लिसा जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड होती है, लेकिन उसे भी हम सफर मिल चुका था, वो भी हॉबी के रूप में। यहाँ हमारे प्यारे से युमिन को जिमिन ही अपने पास रखती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसको वो संभाले। और वैसे भी अब युमिन भी उसे अपनी मॉम कह के बुलाने लगा है। इसी तरीके से यहाँ पर युमिन की फैमिली बहुत ज़्यादा ही हैप्पी से अपनी लाइफ स्पेंड करने लगती है। साल बीतते जा रहे थे, इन दोनों का प्यार बढ़ता ही जा रहा था और बेबीज पे बेबीज हो चुके थे। अब इन लोगों के पास कुल 6 बेबीज थे। 6 बेबीज मतलब युमिन सबसे बड़ा, और बाकी के जो थे वो छोटे थे। पूरा घर भरा भरा लगता था। जब भी युंगी अपने ऑफिस से घर आता तो
जिमिन उसे बहुत सारी गालियाँ देती है क्योंकि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। 6 बेबी संभाल ही नहीं पा रही थी। यहाँ पर लीसा भी उसकी हेल्प करने आती है। लीसा के पास भी खुद का एक बेबी होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। इसी तरीके से इन दोनों की लाइफ इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस से भर चुकी थी कि कोई बात नहीं। ऐसे ही जिमिन किचन में काम करती है और पीछे से युंगी उसे हक कर लेता है और बहुत सारा प्यार से कहता है कि बेबी क्या तुम एक किसी दे सकती हो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए। जिमिन उस पर चिल्ला के कहती है तुम किस करते करते मुझे एक बेबी दे देते हो और तुम चाहते कि मैं तुम्हें किस दूँ, दफा हो जाए यहाँ से ये बिल्ली। इस तरीके से बोलकर वो उसे खुद से दूर करती है। पर युंगी कहाँ रुकने वाला था। युंगी उसे पकड़ कर किस कर लेता है और फिर उसे बेडरूम में ले आता है। बेडरूम जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थे, डेकोरेशन था उसमें। ये तब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। युमिन जो कि इंटीमेट हो जाते हैं, उनके बेबीज जो कि आराम से अपने रूम में स्टडीज कर रहे थे। ऐसे ही हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सभी पिकनिक पे जाने का प्लान बनाते हैं। हमारा युंगी जो कि हमेशा ब्लैक कलर के कपड़ों में होता है और उसके सारे बेबीज ब्लैक कलर के कपड़ों में, लेकिन हमारे जिमिन को ये सब नहीं पसंद था, इसलिए उसने साफ तौर पे लोगों से कह दिया था कि कुछ कलरफुल पहनना है तुम लोगों को और वो सबके लिए कलरफुल कपड़े जो कि रख देती है और बहुत ज़्यादा क्यूट उन कलर को देख कर तो उन लोगों के होश हो जाते हैं क्योंकि अभी तो ब्लैक पहनने वालों को इस तरीके से कलर के कपड़े कोई कैसे दे सकता है। शिमिन जो कि कुछ नहीं कहती है और सिर्फ इतना कहती है अगर तुम में से किसी ने भी ब्लैक पहना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी तुम लोगों को छोड़कर। अब युंगी ये रिस्क तो ले नहीं सकता था और वो अपने 6 बच्चों के साथ बहुत ही कलरफुल ड्रेस में बाहर आता है। उस ड्रेस में वो सब बहुत ज़्यादा ही हैंडसम और क्यूट लग रहे थे। जिमिन जब इन लोगों को देखती तो स्माइल करके कहती है कि वाकई में अब लग रहा है तुम लोग कि हाँ पिकनिक पे जा रहे हो। तो आर्मीज आप लोग बताओ स्टोरी कैसी लगी और कमेंट करना। और थोड़ा सा जो वॉइस आ रही है मैंने पहले भी कहा है इस वॉइस को मैं नहीं हटा सकती। अगर आप लोगों को कोई आइडिया हो कि वॉइस कैसे हटा सकते हैं तो आप लोग बता सकते हैं और आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और नेक्स्ट स्टोरी कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट चैनल पे भी स्टोरी वॉच कीजिए। सरांगी आर्मी लव यू सो मच एंड आई लव यू।